आप सब इस विषय से पूर्णतः अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत आयोजित होने वाली टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 का परिणाम अति शीघ्र आने वाला है। यह परिणाम अक्टूबर महीने के अंदर ही आ जाएगा और उसके बाद चयन बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट में दिखाना है कि उन्होंने भर्ती कर लिया है या कर रहे हैं, क्या स्थिति है उसकी। इसके अतिरिक्त मैं कुछ अतीत पर जाना चाहूँगा। कुछ लोगों के मन में सवाल है कि जब यह भर्ती पूरी हो जाएगी तो तदर्थ शिक्षकों का क्या होगा। तो इस विषय पर मैं आपको बहुत विस्तार से तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत संक्षेप में बताना चाहूँगा कि जब 1921 का माध्यमिक शिक्षा अधिनियम बना तो उस अधिनियम में धारा 16 अंगा 11 का प्राविधान हुआ। उसके अंतर्गत जब किसी विद्यालय में 20 सत्र में कोई पद रिक्त हो जाता है, अर्थात कोई शिक्षक कहीं अन्यत्र नौकरी पा जाता है या उसका प्रमोशन हो जाता है या कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में प्रबंध समिति जो होती थी वह 16 अंग 11 के तहत उस सत्र के अंत तक के लिए शिक्षक की नियुक्ति कर सकती थी और उसे हम अल्पकालिक शिक्षक कहते थे। नियमावली में ऐसा वर्णित है। लेकिन 1982 में जब माध्यमिक शिक्षा अधिनियम को सुपरसाइड करने वाला एक नया अधिनियम आया, उत्तर प्रदेश चयन बोर्ड संशोधन अधिनियम 1982, तो उसमें अल्पकालिक शिक्षक का कोई प्राविधान नहीं किया गया कि अर्थात बीच में अगर कोई शिक्षक का पद खाली होता है तो उनका क्या होता है, ऐसा कोई प्राविधान नहीं होगा। परंतु उस अधिनियम में धारा 18 एक क्लास जोड़ा गया था जिसके तहत यह प्राविधान हुआ कि कैसे नियुक्ति होगी। धारा 18 मौलिक रूप से रिक्त पदों पर कार्य करती थी, लेकिन अल्पकालिक पर भी नियुक्तियाँ उस पर होती रही धारा 18 के तहत ही। और सबसे बड़ी समस्या तब पैदा हुई जब धारा 18 सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के लिए जुलाई 2001 में समाप्त कर दिया गया और वह समाप्त किया गया 30 दिसंबर 2000 की तिथि से। अर्थात 30 दिसंबर 2000 के बाद धारा 18 जो थी वह सहायक अध्यापक और प्रवक्ता की नियुक्ति न कर पाती। वह धारा 18 मात्र तदर्थ रूप से सिर्फ प्रधानाचार्य अथवा प्रधान अध्यापक के लिए ही अवशेष रह गई। तो इसलिए वह अड़चन पैदा हुई। साथ ही साथ जब तक धारा 18 कार्य कर रही थी उसमें समय समय संशोधन हुआ है कि प्रबंध तंत्र कब तक नियुक्ति करेगा, फिर डियास के पास कुछ समय तक पावर गया, फिर जेडी की कमेटी के पास पावर गया। तो इस तरह से जो हुए थे समय समय पर सबका विनियुक्तिकरण होता गया, क्योंकि 1982 की धारा में वर्णित है, धारा 16(1) और 16(2) में कि चयन बोर्ड द्वारा प्रेषित शिक्षक की ही नियुक्ति प्रबंध समिति कर सकती है। यह 16(1) में है, 16(1) में, और 16(2) में है कि अगर उससे अतिरिक्त किसी की नियुक्ति करती है जिसका सुझाव चयन बोर्ड से नहीं आया है तो वह नियुक्ति अवैध मानी जाएगी। और उन्हीं उसी धारा के ऊपर समय समय पर संशोधन होते रहे जिससे कि यह धारा अड़चन न बने। लेकिन 2001 के बाद क्या हुआ कि प्रबंध समितियों ने जो अल्पकालिक पद रिक्त होते थे 20 सत्र में, उस पर 1921 की 16 अंग 11 का हवाला दे करके नियुक्ति कर लेते थे। लेकिन 1982 में इसका प्राविधान नहीं था, इसलिए वेतन नहीं मिल पाता था, तो उनको अध्याचन चयन बोर्ड भेज करके यह दिखाना पड़ता था कि चयन बोर्ड ने शिक्षक नहीं दिया, इसलिए हमने 16 अंग 11 का प्रयोग करके शिक्षक रखा है। तो इस आधार पर माननीय न्यायालय आदेश कर देती थी वेतन का। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि जो मौलिक रूप से रिक्त पद होते थे, अर्थात सेवानिवृत्ति के बाद जो पद खाली होते थे, उस पर भी चयन बोर्ड को अध्याचन भेजा और शिक्षक न मिलने का हवाला दे करके वही 1921 की 16 अंग 11 का हवाला दे करके मौलिक रूप से रिक्त पदों पर भी तदर्थ शिक्षक रख लिया। और रखने के बाद सबसे पहले
जब वेतन के लिए कुछ लोग गए तो वहाँ वेतन में इलाहाबाद हाईकोर्ट की दोनों खंडपीठें, अर्थात एक बेंच इलाहाबाद की, एक बेंच लखनऊ की, दोनों ने अलग अलग आदेश पास कर दिया। संजय सिंह और कुछ अन्य याचिकाओं पर लखनऊ में न्यायमूर्ति श्री हसनैन जी ने आदेश पास किया कि मौलिक रूप से रिक्त पदों पर 16 अंग 11 के तहत नियुक्ति तो नहीं हो सकती है, लेकिन शिक्षक की क्राइसिस है, इसलिए वेतन का आदेश वह कर देते हैं। और वह वेतन का आदेश तब तक के लिए कर रहे हैं जब तक कि चयन बोर्ड से टीचर नहीं आ जाता है। जिस दिन चयन बोर्ड से टीचर आ जाएगा वह शिक्षक अपने आप हट जाएंगे। लेकिन इलाहाबाद में प्रदीप कुमार की याचिका पर न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार टंडन ने स्पष्ट रूप से कहा कि मौलिक रूप से रिक्त पदों पर 1921 की धारा 16 अंग 11 के तहत नियुक्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जो चयन बोर्ड संशोधन अधिनियम आ चुका है 2001 में, उसके तहत धारा 18 खत्म हो चुकी है, इसलिए तदर्थ नियुक्ति नहीं हो सकती है। और 1921 की जो धारा है वो अल्पकालिक पदों के लिए है। और साथ ही साथ 1982 की धारा 16(1) और 16(2) स्पष्ट रूप से कहती है कि बिना चयन बोर्ड की संस्तुति के प्रबंध समिति कोई शिक्षक नहीं रख सकती है, इसलिए हम इसको डिसमिस करते हैं, वेतन नहीं देंगे। बाद में प्रतापगढ़ के एक शिक्षक, लोकमान्य तिलक इंटर कॉलेज के शिक्षक अभिषेक त्रिपाठी द्वारा पुनः लखनऊ में वेतन की मांग की जाती है। और न्यायमूर्ति श्री सुनीत कुमार जी थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 2 एकल पीठ का अलग अलग आदेश है, इसलिए हम इसको डबल बेंच के पास भेजते हैं, वो डिसाइड करें कि कौन सा आदेश सही है। और डबल बेंच में न्यायमूर्ति श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब और न्यायमूर्ति श्री श्रीनारायण शुक्ला जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो इलाहाबाद का आदेश है वो आदेश सही है कि मौलिक रूप से रिक्त पदों पर धारा 16 अंग 11 के तहत नियुक्ति नहीं हो सकती है। धारा 18 भी खत्म हो चुकी है 1982 से, इसलिए वेतन का आदेश देना लखनऊ बेंच का फैसला गलत है, अर्थात संजय सिंह का आर्डर निरस्त करते हैं और प्रदीप कुमार का आर्डर जो है इलाहाबाद का उसे बहाल करते हैं। तो फिर उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह ने चैलेंज किया कि इससे हम लोग का नुकसान होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो 1921 की धारा 16 अंग 11 के तहत अल्पकालिक पदों पे हुए हैं उन्हें भारांक का लाभ देकर के मौका दिया जाए चयन का, और जो चयन पा जाते हैं उनको उसी डेट से मान लिया जाएगा और विनियमित मान लिए जाएंगे। लेकिन जो मौलिक रूप से पदों पे हुए थे उन्हें कोई राहत नहीं दिया, अर्थात तो पूर्णतः अवैध हो गए। लेकिन बहुत से लोग थे जो वेतन नहीं पा रहे थे, तो उन सबके पक्ष में भी कोर्ट ने कहा इनको वेतन दे दिया जाए, इनको भारांक दिया जाए जो 16 अंग 11 के तहत हुए हैं। तो सरकार ने जब विज्ञापन निकाला तो उसमें भारांक देने का जो समय रखा वह वेतन की तिथि रखा। तो जो वेतन नहीं पा रहे थे वो पुनः सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि नियुक्ति दे दीजिए, वेतन तिथि मत दीजिए। तो बाद में फिर चयन बोर्ड ने चेंजिंग किया, परिवर्तन किया कि बाद में इसको हम देख लेंगे, और पुनः मामला सुप्रीम कोर्ट गया। एक मिसलेनियस एप्लीकेशन डाला चयन बोर्ड ने कि हम भर्ती 30 जून तक नहीं कर पा रहे हैं 2021 में, इसलिए हमें अवसर दिया जाए। तो उनको 30 अक्टूबर तक का अवसर दे दिया गया है और आगे फिर नवंबर में डेट लगी हुई है। ऐसी स्थिति में बाद में चयन बोर्ड ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षक को कहा कि आप सब जो भी एडहॉक टीचर वर्क कर रहे हैं उनका सत्यापन कर लीजिए। कुछ समय के लिए वेबसाइट खोली गई, लेकिन जो मौलिक रूप से इस पदों पर कार्य कर रहे थे उन लोगों ने अपना सत्यापन नहीं कराया। उन्होंने कहा कि अगर सत्यापन करा लेंगे तो फिर हम फंस जाएंगे, जबकि उन्होंने ऐसा करके गलत निर्णय लिया है, क्योंकि जैसे ही ये भर्ती संपन्न होगी उसके बाद 1 जनवरी 2001 से जो भी तदर्थ या अल्पकालिक नियुक्तियां हुई हैं, अगर वे इस विज्ञापन में अपना चयन नहीं पा सकेंगे तो उन सब का जो वेतन है वो रुक जाएगा, क्योंकि वेतन न रोकने पे माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी। और स्पष्ट रूप से समझ लें कि जो ये समझते हैं कि आदेश मात्र अल्पकालिक के लिए था, तो अल्पकालिक के लिए तो था ही, साथ ही वो उन पर भी था जो कि मौलिक रूप से रिक्त पदों पर भी नियुक्ति पाए थे, क्योंकि मुख्य लड़ाई उन्हीं की थी। सुप्रीम कोर्ट तक वही मुकम्मल लड़े हैं, इसलिए उन्होंने सत्यापन न करा के एक मिस्टेक किया है, गलती किया है।
और जल्द ही जैसे ही विज्ञापन संपन्न होगा तो जो अपना चयन नहीं पा सकेंगे उन सब का चयन निरस्त हो जाएगा, जो ढाक के रूप में चयन हुआ है। और भविष्य में फिर 1 जनवरी 2001 से जो भी नियुक्तियाँ हुई हैं, अगर उनका इस विज्ञापन में चयन नहीं हुआ तो उनके लिए खतरा है और भविष्य में फिर ढाक नियुक्ति कभी नहीं होगी। हाँ, एक बात है कि 1982 की धारा 10 में वर्णित है कि विद्यालय की रिक्ति का अध्याचन प्रबंध समिति भेजती है। तो प्रबंध समिति अगर इसमें लापरवाही करती है, अध्याचन नहीं भेजती है, अपने पास से कोई टीचर रख लेती है, तो फिर उसे फ्यूचर में कोई भी न्यायालय, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट, किसी शिक्षक को वेतन का आदेश नहीं देगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।